नमस्कार दोस्तों, मैं अर्जुन आपका स्वागत करता हूँ एस टी बाय अर्जुन के यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों आज की हमारी क्लास है प्रस्तावना यानी प्रेमबल के बारे में। जो है दोस्तों आज की हमारी क्लास है। तो दोस्तों वीडियो को अंत तक जरूर देखना ताकि सभी क्वेश्चन जो है आपको आसानी से याद हो जाएं। साथ ही दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुंचता रहे। चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज की क्लास में हम जानेंगे प्रस्तावना के बारे में। तो दोस्तों यहाँ पे आप सभी लोग जो है हेडिंग डाल लेते हैं प्रस्तावना यानी उद्देशिका। तो ये आज का हमारा टॉपिक जो है हो जाता है। लेकिन सबसे पहले हम जानेंगे, कल की क्लास में हम पढ़ रहे थे संविधान का निर्माण के बारे में। तो पहले संविधान के निर्माण के जो कुछ बचे हुए पॉइंट हैं पहले हम इनको कंप्लीट कर लेंगे और इसके बाद जो अपना न्यू टॉपिक उद्देशिका यानी प्रस्तावना को अच्छे से यहाँ पे समझेंगे। तो यहाँ पे आप सभी लोग जो है हेडिंग डाल लेते हैं संविधान का निर्माण, जो कि हमारा कल का टॉपिक था। कल की क्लास में हमने जाना था दोस्तों संविधान कब बना था, कितना समय इसको लगा था, कितनी जो है प्रारूप समिति ने अपनी रिपोर्ट पेश की थी, संविधान का प्रारूप, इन सभी के बारे में हमने कल की क्लास में अच्छे से जो है यहाँ पे चर्चा की थी। अब कुछ जो है इम्पोर्टेंट फैक्ट जो है यहाँ पे रह गए थे। जैसे विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान कहाँ का है, तो भारत का जो है सबसे बड़ा लिखित संविधान है, जिसमें 1,17,369 शब्द हैं। तो ये आपको अच्छे से यहाँ पे याद रखना है। तो आपको पता लग गया होगा विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान किस देश का है, भारत देश का है। अब दोस्तों इसमें शब्द कितने, 1,17,369। अब आते हैं विश्व का प्रथम लिखित संविधान, यानी विश्व में वर्ल्ड में जो है सबसे पहले लिखित संविधान किस देश का था, यूएसए यानी संयुक्त राज्य अमेरिका का, जिसमें लगभग 7,000 शब्द हैं। कितने, लगभग 7,000 शब्द हैं। तो ये आपको अच्छे से याद रखना। ये जो है 1787 में बना था और 1789 में जो है इसको लागू कर दिया गया था। तो ये आपको यहाँ पे याद रखना है। अब आते हैं एशिया महाद्वीप, यानी जैसे एशिया है तो एशिया का जो है प्रथम लिखित संविधान किस देश का है, तो जापान ने जो है एशिया का प्रथम लिखित संविधान बनाया था। तो ये आपको अच्छे से यहाँ पे याद रखना है। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करने वाले हैं विश्व का सबसे छोटा संविधान, यानी विश्व का जो है सबसे छोटा संविधान किस देश का है, तो मोनाको का जो है विश्व में सबसे छोटा संविधान है, जिसमें लगभग 3814 शब्द हैं। तो ये आपको अच्छे से यहाँ पे याद रखना है। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करने वाले हैं मूल संविधान यानी ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन की, यानी जो हमारा मूल संविधान था तो इसको जो है कहाँ पर रखा गया और किस गैस के बॉक्स में रखा गया है। तो जो हमारा ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन यानी मूल संविधान है, इसको जो है हीलियम गैस के बॉक्स में रखा गया है। कहाँ पर, संसदीय लाइब्रेरी में, यानी संसदीय लाइब्रेरी में जो है हमारे ओरिजिनल संविधान को जो है हीलियम गैस के बॉक्स में रखा गया है। तो ये आपको अच्छे से यहाँ पे याद रखना है। तो दोस्तों जो ये हमारे कल के टॉपिक के जो कुछ फैक्ट थे ये हमारे हो चुके हैं कंप्लीट, जिसमें हमने जाना है विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान भारत का है, विश्व का प्रथम लिखित संविधान अमेरिका का है, और एशिया का प्रथम लिखित संविधान जापान का, विश्व का सबसे छोटा संविधान मोनाको का, और साथ ही मूल संविधान किस बॉक्स में रखा गया है, हीलियम गैस के बॉक्स में रखा गया है संसदीय लाइब्रेरी में। तो ये आपको अच्छे से यहाँ पे याद रखना है। अब दोस्तों आप सभी जो है आपका आज का हमारा टॉपिक शुरू होने वाला है प्रस्तावना यानी उद्देशिका। तो आप सब जो है यहाँ पे हेडिंग डाल लेंगे प्रस्तावना यानी उद्देशिका, जिसको हम प्रियम्बल भी कहते हैं। तो दोस्तों ये है हमारी उद्देशिका, यहाँ पे मैं मैप भी लाया हूँ, उद्देशिका यानी प्रियम्बल। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करेंगे जो ये उद्देशिका यानी प्रस्तावना है, इसका विचार यानी आइडिया जो है हमने किस देश से लिया है, तो विचार यानी आइडिया अमेरिका से। कहाँ से, अमेरिका से। इसकी भाषा यानी लैंग्वेज जो है कहाँ से, ऑस्ट्रेलिया से ली गई। कहाँ से दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से जो है ली गई है। तो ये आपको अच्छे से यहाँ पे याद रखना है। अब दोस्तों यहाँ पे एक नोट लिखेंगे, यानी जो उद्देश्य प्रस्ताव या उद्देश्य संकल्प क्या, जो ये प्रस्तावना है पहले इसको जो है उद्देश्य प्रस्ताव या उद्देश्य संकल्प के रूप में पेश किया गया था। किसके रूप में, उद्देश्य प्रस्ताव या उद्देश्य संकल्प के रूप में जो है प्रस्तावना को पेश किया गया था पहले। अब इसको पेश कब किया गया था, किसने इसको पेश किया था, तो इसको पेश किया था पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसको पेश किया था। कब पेश किया गया था, 13 दिसंबर 1946 में जो है इस उद्देश्य प्रस्ताव या उद्देश्य संकल्प को जो है पेश किया गया था। अब दोस्तों ये जो है पेश हो गया, कब पेश हुआ था, 13 दिसंबर 1946 को।
लेकिन इसको जो है संविधान सभा ने स्वीकार कब किया था? तो इसको स्वीकार किया गया था 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा के द्वारा इस उद्देश्य प्रस्ताव यानी उद्देश्य संकल्प को जो है स्वीकार कर लिया गया था। ये आपको अच्छे से यहाँ पे याद रखना है। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करेंगे जो ये उद्देश्य प्रस्ताव या उद्देश्य संकल्प है, ये प्रस्तावना यानी प्रियम्बल कब बना था? तो 26 नवंबर 1949 को जो है ये संविधान सभा ने जो है दोस्तों इसको प्रस्तावना के रूप में स्वीकार कर लिया था। यानी हमारा संविधान कब बनकर तैयार हुआ था? 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ था। तो इसी तारीख को जो है इस उद्देश्य प्रस्ताव को जो है संविधान सभा के रूप में स्वीकार कर लिया गया था। लेकिन लागू कब किया गया था? 26 जनवरी 1950 को जो है लागू किया गया था। ये भी आपको अच्छे से यहाँ पे याद रखना है। अब दोस्तों यहाँ पे हमने जाना है प्रस्तावना किस प्रकार बनी थी। अब यहाँ पे हम बात करेंगे जो ये हमारी प्रस्तावना है ये शुरू कहाँ से होती है, यानी स्टार्टिंग कहाँ से होती है हमारी प्रस्तावना की। तो ये रही प्रस्तावना, बी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग हैं। तो यहाँ से हमारी प्रस्तावना शुरू होती है, आप सभी को पता लग गया होगा। यानी हमारी प्रस्तावना शुरू होती है हम भारत के लोग हैं, बी द पीपल ऑफ इंडिया। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। लेकिन यहाँ से किस प्रकार क्वेश्चन बना था, बी द पीपल ऑफ इंडिया, ये शब्द कहाँ से लिए गए हैं या कहाँ से इंस्पायर्ड हैं? तो ये भी आपको पता होना चाहिए। तो ये कहाँ से प्रेरित हैं? यूएनओ के चार्टर से। यूएनओ के चार्टर में जो है लिखा हुआ था बी द पीपल ऑफ यूएनए। तो यहीं से जो है हमने ये शब्द लिए हैं कि हम भारत के लोग हैं या बी द पीपल ऑफ इंडिया। लेकिन यूएनओ के चार्टर ने जो है कहाँ से लिए थे? यूएसए के संविधान से। तो ये आपको अच्छे से यहाँ पे याद रखना है, हमारी प्रस्तावना कहाँ से स्टार्टिंग होती है और ये शब्द कहाँ से प्रेरित हैं। तो ये आप सभी को अच्छे से यहाँ पे पता लग गया होगा। अब ये तो हो गई दोस्तों प्रस्तावना। अब प्रस्तावना से संबंधित केस, मामले एवं वाद कौन कौन से, यानी किन केस या मामलों में जो है सुप्रीम कोर्ट ने कहा था प्रस्तावना जो है संविधान का भाग नहीं है और इसमें संशोधन नहीं कर सकते। एक दूसरा मामला आया था जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था प्रस्तावना संविधान का भाग है और इसमें संशोधन कर सकते हैं। तो इन दोनों मामले से जो है क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो इनको अब हम यहाँ पे अच्छे से देखेंगे। तो यहाँ पे आप सभी लोग जो है यहाँ पे हेडिंग डाल लेते हैं प्रस्तावना से संबंधित वाद यानी के। तो अब पहला मामला था बेरूवादी बनाम भारत संघ 1960 का मामला था, यानी बेरूवादी वर्सेज भारत संघ के बीच 1960 का मामला था। तो यहाँ पे क्वेश्चन बना था, यानी क्या प्रस्तावना संविधान का भाग है, क्या इसमें संशोधन कर सकते हैं? तो इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अपना आंसर दिया था कि प्रस्तावना जो है संविधान का भाग नहीं है और इसमें संशोधन नहीं कर सकते हैं। तो ये कहा था बेरूवादी वर्सेज भारत संघ 1960 के मामले में प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है और ना ही इसमें संशोधन कर सकते हैं। किसने? सुप्रीम कोर्ट ने कहा था। ये किस मामले में? बेरूवादी वर्सेज भारत संघ मामले में। तो ये क्वेश्चन पूछा गया है। अब आते हैं दोस्तों एक दूसरा मामला था केशवानंद भारती बनाम केरल 1973 का मामला था। तो इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था? प्रस्तावना संविधान का भाग है और इसमें जो है संशोधन कर सकते हैं। यानी जो दूसरा मामला आया था केशवानंद भारती बनाम केरल 1973, इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अपना पहला फैसला बदल कर कहा था कि संविधान जो प्रस्तावना है ये संविधान का भाग है और इसमें जो है संशोधन कर सकते हैं। तो ये दोनों आपको केस एवं वाद अच्छे से समझ आए होंगे। किस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था प्रस्तावना संविधान का भाग है और किस मामले में कहा था प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है। तो दोनों आपको अच्छे से समझ आए होंगे। इनसे दोस्तों दोनों ये क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना, अच्छे से इनको याद रखना है। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करेंगे कि प्रस्तावना यानी प्रियम्बल में जो है अब तक कितनी बार संशोधन जो है किया गया है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए और कब किया गया था। तो प्रस्तावना में केवल एक बार संशोधन किया गया था 1976 में, यानी 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े गए थे। कौन कौन से थे? समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता। तो ये शब्द जोड़े गए थे। तो अब यहाँ पे हम हेडिंग डाल लेते हैं प्रस्तावना में एक बार संशोधन किया गया था, यानी 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े गए थे। कौन कौन से? तो ये 3 शब्द थे समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करेंगे समाजवादी और पंथनिरपेक्ष की। यदि बात करते हैं
तो इनको जो है प्रथम पैरा में जोड़ा गया था, और जो अखंडता शब्द है इसको छठे पैरा में जो है जोड़ा गया था। ये भी आपको अच्छे से यहाँ पे याद रखना है। तो आप दोस्तों यहाँ पे संशोधन भी देख लिया है। अब आते हैं प्रस्तावना से संबंधित कथन यानी स्टेटमेंट, यानी कौन कौन से स्टेटमेंट या कथन है, तो इनको देख लेते हैं। अब यहाँ पे हेडिंग डालेंगे प्रस्तावना से संबंधित कथन यानी स्टेटमेंट, यानी प्रस्तावना को किसने क्या कहा था। जैसे प्रस्तावना संविधान की आत्मा है, किसके द्वारा कहा गया है कि प्रस्तावना जो है संविधान की आत्मा है? ठाकुरदास भार्गव जी के द्वारा कहा गया है जो प्रस्तावना है ये जो है संविधान की आत्मा है। अब दूसरा कथन आता है प्रस्तावना संविधान का परिचय पत्र है, यानी प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र किसके द्वारा कहा गया था? नाना साहब पालकीवाला ने प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र जो है कहा था। तो ये दो स्टेटमेंट हो गए हैं। अब आते हैं दोस्तों प्रस्तावना संविधान की कुंजी है, यानी जो प्रस्तावना है ये संविधान की कुंजी है, ये किसके द्वारा कहा गया था? इसको कहा था गजेंद्र नाथ गडकर ने। किसने? गजेंद्र का नाथ, गजेंद्र गडकर ने, नाथ नहीं है दोस्तों, गजेंद्र गडकर ने जो है कहा था। अब यहाँ पे हम बात करेंगे प्रस्तावना संविधान निर्माताओं के विचारों को जानने की कुंजी या मुख्य नोट है, ये किसने कहा था? अर्नेस्ट बारकर के द्वारा कहा गया था कि जो प्रस्तावना है ये संविधान निर्माताओं के विचारों को जानने की कुंजी या मुख्य नोट है। किसने? अर्नेस्ट बारकर ने। अब आते हैं प्रस्तावना संविधान की राजनीतिक जन्मपत्री या जन्म कुंडली के.एम. मुंशी, कन्हैयालाल माणिक्यलाल मुंशी के द्वारा कहा गया था। जो प्रस्तावना है ये संविधान की राजनीतिक जन्मपत्री या जन्म कुंडली है, के.एम. मुंशी के द्वारा कहा गया था। तो ये प्रस्तावना से संबंधित कुछ कथन यानी स्टेटमेंट है जिनसे क्वेश्चन बने हैं। जैसे प्रस्तावना संविधान की आत्मा है ठाकुरदास भार्गव ने, प्रस्तावना संविधान का परिचय पत्र नाना साहब पालकीवाला ने, प्रस्तावना संविधान की कुंजी है अर्नेस्ट गजेंद्र गडकर ने कहा था, प्रस्तावना संविधान निर्माताओं के विचारों को जानने की कुंजी या मुख्य नोट है अर्नेस्ट बारकर के द्वारा कहा गया। साथ ही प्रस्तावना संविधान की राजनीतिक जन्म कुंडली या जन्म पत्री है, किसने? के.एम. मुंशी ने कहा था। तो ये आपका अच्छे से याद हो गया होगा। अब इससे आगे के जो है, जैसे प्रस्तावना में कितने प्रकार की स्वतंत्रता दी गई है, कितने प्रकार के न्याय हैं, कितने प्रकार की समानता, भाईचारा, इन सभी के बारे में हम कल की क्लास में जो है अच्छे से यहाँ पे जानेंगे। तो दोस्तों आज की क्लास हमारी यहीं तक रहेगी। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो क्वालिटी, कंटेंट वगैरह सभी कुछ आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुंचता रहे। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में।